नमस्कार और जय हिंद। दोस्तों, आज का वीडियो 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के ऊपर रहेगा। आप सभी को मालूम होगा कि कल 5 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आए, जिसमें 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, जबकि एक राज्य पंजाब में आप की सरकार बनी। अब आते हैं आखिरकार बीजेपी इन 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत से क्यों जीती और पंजाब में आप पार्टी भी प्रचंड बहुमत से क्यों जीती। आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आते हैं यूपी में बीजेपी प्रचंड बहुमत से क्यों जीती। तो बता दूं कि यूपी में बीजेपी का जीत का श्रेय भाषण, शासन और राशन को जाता है। भाषण इसलिए क्योंकि योगी जी जो भी अपने भाषण में जनता से वादे किए, उन्होंने लगभग उसे पूरा किया। जैसे उन्होंने कहा था कि वे यूपी से गुंडा राज को खत्म कर देंगे, उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उनके शासन काल में लगभग 300 से अधिक अपराधियों ने थाने और कोर्ट में सरेंडर किए और बहुत से अपराधियों का इनकाउंटर भी करवा दिया। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, उस समय यूपी में अगर सबसे बड़ा मुद्दा था वह गुंडों और अपराधियों का तांडव। लोग बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी से ज्यादा उस समय गुंडों और उनके अपराध से परेशान थे। यूपी में सूर्यास्त होने के बाद महिलाएं रोड पर नहीं निकलती थी। यही कारण था कि योगी जी का डंडा इन अपराधियों पर जमकर बरसा। अपराध को कम करने में 3 पार्टियां सपा, बसपा और कांग्रेस अपने शासन काल में नाकाम रही। अब आते हैं शासन। योगी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में कमी आई और स्वयं योगी जी के ऊपर भ्रष्टाचार के कोई दाग नहीं लगे, जो पिछली सरकारों में ऐसा नहीं था। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार उरोज पर था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि योगी जी ने पूरे यूपी में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, पर हाँ, कमी अवश्य आई है। अब आते हैं, जब कोरोना काल था तो केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों ने गरीबों को पैसा और मुफ्त में राशन देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि किसानों को भी पैसे दिए गए। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि तब तो यूपी में बेरोजगारी और गरीबी है ही नहीं। तो बता दूं कि हाँ है, पर किसी ने सही कहा है, भूखे पेट वाले आदमी का कान और आंख दोनों तेज होता है। योगी ने ठीक भूख पर वार किया। यही कारण है कि योगी ने मुफ्त में राशन और मुफ्त में पैसे देने चालू कर दिए, जिसके कारण विरोधी पार्टियां भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई पर चीखती रही, पर यूपी की जनता ने ध्यान नहीं दिया, जबकि ये मुद्दे वाकई में हैं। यानी आसान भाषा में कहे तो योगी जी इन मुद्दों पर पर्दा डालने में कामयाब रहे और विरोधी पार्टियां इन पर्दों को उठाने में नाकाम रही। चौथा कारण है कि सपा, बसपा और कांग्रेस अपने कार्यकाल में जनता का विश्वास खो बैठे थे। यही कारण था कि वे सही मुद्दों को उठाते भी थे तो जनता उस पर विश्वास नहीं करती थी। पांचवा कारण था कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों ने बीजेपी को वोट किया। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों ने बीजेपी को वोट क्यों किया। तो बता दूं कि बसपा और सपा के कार्यकाल में अगर अपराधियों ने सबसे ज्यादा अगर किसी को तंग किया था, वे पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को तंग किया था। इन दोनों जातियों को डर सता रहा था कि अगर इन दोनों पार्टियों में से कोई भी एक पार्टी सरकार में आ गई तो उनका हाल पहले जैसा हो जाएगा। पांचवा कारण अयोध्या राम मंदिर। आप सभी को मालूम होगा कि अयोध्या राम मंदिर का विवाद कई दशकों से चल रहा था। जब केंद्र में बीजेपी सरकार आई तो इस विवाद को जड़ से खत्म कर दिया। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। इससे योगी सरकार को यह फायदा मिला कि हिंदू वोटर एकजुट होकर योगी जी को वोट दिया। योगी सरकार को मालूम था कि उन्हें मुस्लिम वोटरों का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा टाइम टू टाइम उछाला, जिससे उन्हें चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने में फायदा मिला। छोटे मोटे और भी कारण है, पर ये प्रमुख कारण है योगी का चुनाव में सफलता हासिल करने का। अब आते हैं उत्तराखंड पर। उत्तराखंड में बीजेपी को जीतने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जाता है, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए वहां पर बीजेपी सरकार ने 3 मुख्यमंत्रियों को बदला। अब आते हैं मणिपुर पर। तो बता दूं कि मणिपुर में केंद्र सरकार ने काफी अच्छा काम किया, क्योंकि केंद्र सरकार जानती थी कि मणिपुर के लोग प्रो चाइना हो रहे थे और यही कारण था कि बीजेपी ने मणिपुर में काफी विकास का काम किया। पिछली सरकार चाइना के डर से मणिपुर में विकास का काम नहीं कर पा रही थी। अब आते हैं गोवा पर। तो बता दूं कि गोवा में बीजेपी का जीत का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है, क्योंकि कांग्रेस एकजुट होकर गोवा ही नहीं बल्कि इन 5 राज्यों में नहीं लड़ा। अब आखिर में आते हैं पंजाब। तो बता दूं कि आप सरकार ने दिल्ली में काफी विकास के काम किए। आप सरकार ने दिल्ली में जो भी जनता से वादा किया उन्होंने लगभग पूरा किया और पंजाब के लोग ज्यादातर दिल्ली आते जाते रहते हैं। उन्होंने आप सरकार के कामों को देखा और उन
पर विश्वास जताया। और यही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की छवि भी साफ सुथरी है, जिससे पंजाब के लोगों को आप पार्टी पर विश्वास करना आसान हुआ। दूसरा रीजन पंजाब के कांग्रेस की आपसी फूट जग जाहिर थी, इससे भी आप पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल करने में आसानी हुई। मेरी राय माने तो भविष्य में अगर बीजेपी को कोई भी पार्टी टक्कर देगी वह आप पार्टी होगी। खैर, आपके दिमाग में और भी कारण चल रहे होंगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।